नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ सातत्य तथा अवकलनीयता का भाग 9, जो कि इस पाठ का आखिरी भाग है। पिछले वीडियोस में हमने जाना सातत्य क्या था, अवकलनीयता क्या थी, उनके बीच कैसे संबंध थे और साथ ही हमने ये जाना विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। तो चलिए शुरू करते हैं पहले विषय के साथ और देखते हैं सबसे पहले परिभाषा। रॉल्स थ्योरम कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल होता क्या है? समवृत्त अंतराल एक ऐसा अंतराल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको चौकोर ब्रैकेट से दर्शाया जाता है और इसका मतलब होता है कि इस अंतराल में a भी आएगा, b भी आएगा और उसके बीच की सभी संख्याएं आएंगी। और कहा गया है कि ये फलन f समवृत्त अंतराल AB में संतत है तथा विपरीत अंतराल a, b में अवकलनीय है। विपरीत अंतराल क्या होता है? देखने में तो समवृत्त अंतराल जैसा ही लग रहा है, बस फर्क इतना है कि इसका जो ब्रैकेट है वो गोल है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पे फर्क ये होता है कि विपरीत अंतराल ए बी में ना तो a आता है और ना b आता है, बल्कि इसके बीच की सभी संख्याएं आती। फलन विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय है और साथ में कहा गया है fa बराबर है fb के, जहां a और b कोई वास्तविक संख्याएं हैं। तब विपरीत अंतराल AB में किसी ऐसे C का अस्तित्व है कि f' बराबर है 0 के। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक फलन है जो समवृत्त अंतराल AB से R में परिभाषित है। समवृत्त अंतराल AB में वह फलन संतत भी है और AB विपरीत अंतराल में अवकलनीय है। साथ ही ये भी दिया गया है कि फलन का बिंदु A पर मान बराबर है फलन का बिंदु B पर मान के। और विपरीत अंतराल A और B, इसमें एक ऐसी संख्या C का अस्तित्व है कि जब आप फलन का अवकलज निकालते हैं और उसमें यह बिंदु C डाल देते हैं तो f' जो है वो 0 के बराबर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे विशिष्ट फलनों के आलेख देखते हैं जो रोले के प्रमेय की परिकल्पना को संतुष्ट करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि A और B के मध्य स्थित वक्र के बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पर क्या घटित हो रहा है। रोले के प्रमेय का यथायथ यही दावा है कि y बराबर fx के आलेख के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कुछ अन्य नहीं अपितु उस बिंदु पर fx का अवकलज है और आलेख में कम से कम एक बिंदु पर प्रवणता जो है वो 0 होती है। अब इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कहा है फलन y बराबर x² जमा 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए जब a का मान -2 और b का मान 2 है। फलन y बराबर x² + 2 समवृत्त अंतराल -2, 2 में संतत है और विपरीत अंतराल -2, 2 में अवकलनीय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम f का बिंदु a पर मान निकालेंगे और f का बिंदु b पर मान निकालेंगे। बिंदु a था -2, तो जहां जहां x है वहां पर -2 लिख दीजिए। तो -2 का वर्ग जमा 2 क्या होगा, 4 जमा 2 6। और जब आप फलन का मान निकालेंगे बिंदु b पर तो ठीक वही करना है, जहां जहां x था वहां वहां आप 2 डाल देंगे। तो f 2 पर आएगा 2 का वर्ग जमा 2 यानी 2 का स्क्वायर + 2, 4 + 2 = 6। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो गया कि f का मान a बिंदु पर और b बिंदु पर एक जैसा है, यानी पहली स्थिति जो है वो तो हमारी पूर्ण हो गई। संतत है समवृत्त अंतराल में, अवकलनीय है विपरीत अंतराल में और fa बराबर हो गया है b के। अब रोले के प्रमेय के अनुसार
कोई एक ऐसी संख्या होगी -2, 2 के बीच जिसके लिए एफ डैश सी जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ एक्स हमारा है एक्स स्क्वायर जमा 2, तो एफ डैश एक्स क्या होगा 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का आप जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको 2x प्राप्त होगा और 2 का अवकलन तो 0 हो जाएगा क्योंकि वह अचर पद है। अब f डैश c जो है वो 2c हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x 2x था तो c की जगह 2c हो जाएगा। आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो c का मान आपको 0 के बराबर प्राप्त होगा और 0 जो है वो -2 और 2 के बीच में आता है, यानी विवृत अंतराल -2 और 2 के बीच में एक संख्या 0 ऐसी है जो f डैश c को 0 बनाती है, यानी रोले का प्रमेय जो है वो यहाँ सत्यापित होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला विषय देखते हैं, माध्यमान प्रमेय। माध्यमान प्रमेय कहती है, मान लीजिए कि f एक फलन है जो समृद्ध अंतराल ab से r में परिभाषित है और समृद्ध अंतराल ab में फलन जो है वो संतत है और विवृत अंतराल ab में अवकलनीय है। तब अंतराल a, b जो कि विवृत है उसमें किसी ऐसे c का अस्तित्व है कि f डैश c बराबर होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। तो यहाँ पर एक फलन है जो कि समृद्ध अंतराल से r में परिभाषित है। समृद्ध अंतराल में वह फलन संतत है और विवृत अंतराल में अवकलनीय है। तब समृद्ध अंतराल जो है उसमें तो नहीं, लेकिन विवृत अंतराल AB में किसी एक ऐसी संख्या का अस्तित्व होगा C, जिसे हम कह सकते हैं, और वो इस संबंध को सत्यापित करेगी। संबंध है f डैश c बराबर है f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और माध्यमान प्रमेय जो है इस पर आधारित एक फलन का आलेख देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस आकृति से स्पष्ट है कि f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a बिंदुओं a, f ऑफ a और b, f ऑफ b के मध्य खींची गई एक छेदक रेखा की प्रवणता है। माध्यमान प्रमेय में ही कहा गया था कि विवृत अंतराल में अवकलनीय है और समवृत्त अंतराल में संतत है। तो यहाँ पर जो स्पर्श रेखा आप C, FC से खींचते हैं वो A, FA तथा B, FB बिंदुओं के बीच खींची गई छेदक रेखा के समांतर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी पर आधारित एक उदाहरण देखते हैं। अंतराल समृद्ध जो दिया गया है 2, 4, उसमें फलन fx बराबर x स्क्वायर के लिए माध्यमान प्रमेय को सत्यापित करना है। सबसे पहले फलन fx परिभाषित है x स्क्वायर और किस अंतराल में संतत है? समवृत्त अंतराल 2, 4 में और विवृत अंतराल 2, 4 में अवकलनीय है। अब क्या करेंगे आप? सबसे पहले निकालेंगे f डैश x जो कि हो जाएगा x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन यानी 2x, जो कि अंतराल 2, 4 में परिभाषित है और ये अंतराल विवृत अंतराल है। तब अब हम निकालेंगे f का मान a पर और f का मान b पर। तो f का मान a पर यानी 2 पर होगा 2 का वर्ग जो कि 4 आएगा। अब जब मैं f का मान b पर निकालूंगी तो वो क्या होगा? b का वर्ग यानी 4 का वर्ग जो कि 16 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। f का मान a पर प्राप्त हुआ 4 और f का मान b पर हुआ 16। संबंध जो हमें सत्यापित करना है वो क्या था? f डैश c बराबर था f ऑफ b माइनस f ऑफ a बटे में b माइनस a के। अब f डैश x था 2x तो f डैश c हो जाएगा 2c और f ऑफ b की जगह आप लिखेंगे f ऑफ 4 माइनस f ऑफ a की जगह लिखेंगे f ऑफ t और b माइनस a की जगह 4 माइनस 2। कुछ नहीं किया है, a और b का जो मान है वो उनके स्थान पर रख दिया है। f ऑफ 4 आया था 16 माइनस f ऑफ 2 आया था 4, तो 16 माइनस 4 और नीचे है 4 माइनस 2, तो 16 माइनस 4 होगा 12
और 4 में से 2 गया, बचा 2। जब आप 12 को 2 से भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 6। अब माध्यमान प्रमेय के अनुसार एफ डैश सी जो कि 6 है वो बराबर हो गया किसके? 2c के। तो जब आपने ऐसा निकाला तो 2c बराबर हुआ 6 के और c बराबर हो गया 3 के। अब 3 जो है वो 2 और 4 के बीच की ही एक संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या 2 और 4 के बीच में आती है जो कि माध्यमान प्रमेय के संबंध को सत्यापित करती है। यानी जो फलन x² था वो माध्यमान प्रमेय को समवृत्त अंतराल 2,4 पे और विवृत्त अंतराल 2,4 पे सत्यापित करता है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। घर जाइए प्रश्नावली 5.8 में दिए गए जितने प्रश्न हैं उनका निरंतर अभ्यास कीजिए। इन दोनों ही प्रकार में से एक न एक प्रकार का प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या सीखा। आज हमने सीखा रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली वीडियो में हम क्या सीखेंगे। अगली वीडियो में करेंगे इस पूरे चैप्टर पे बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिसमें हम सातत्य, अवकलनीयता, विभिन्न प्रकार के फलनों का अवकलज किस प्रकार निकाला जाता है वो, और साथ में रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय पर आधारित प्रश्नों का चर्चा करेंगे। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।